हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, मैं इस सेशन में उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आज की सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या इंडिकेट किया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और tan A का मान 1/√3 दिया है। tan A का मान 1/√3 दिया है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, तो ABC है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एक BC है, और यहाँ देखना है कौन सा कोण समकोण है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोण B है, वो क्या है, समकोण है। तो यहाँ समकोण बनता है, तो यहाँ हमेशा क्या रखेंगे, B रखेंगे। बच गया A और C, तो A और C को कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं या A को नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, और क्या रिलेशन दिया है, इसमें रिलेशन दिया है कि tan A का जो मान है यह 1/√3 दिया है। tan A का मान 1/√3 दिया है, और हमें क्या करना है, इस sin A × cos C प्लस cos A × sin C और cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंब, आधार और कर्ण का मान पता करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया, थीटा की जगह क्या दिया, A दिया है। tan A दिया है, यानी A को थीटा माना गया है। ठीक है, यह जो है थीटा माना गया है। तो tan थीटा का मान क्या दिया, A दिया है। tan A का मान जो दिया है 1/√3 दिया। बस यही देखना है कि यहाँ कौन सा थीटा बिंदु दिया है। थीटा बिंदु क्या है, A है, तो A को थीटा बिंदु मानेंगे, और tan A का मान क्या दिया, 1/√3 दिया है। अब यहाँ पता करेंगे कि tan A का सूत्र क्या होता है। तो tan A बराबर आपका होता है P/B। इन दोनों से तुलना करेंगे तो P का मान कितना मिलेगा, P का मान मिलेगा 1, और B का मान मिलेगा कितना, √3 मिलेगा। ठीक है, P का मान 1 और B का मान कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। ठीक है, और इस फिगर के अनुसार हम देख रहे हैं कि P का मान मिल गया, H और B का मान मिल गया। H का मान निकालना होगा। तो थीटा बहुत पहले हमने बताया था कि जहाँ थीटा रहेगा उसके सामने वालों को लंब कहेंगे, और पास वाले को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन tan A बराबर 1/√3, इस कंडीशन के अनुसार थीटा का मान जब 1 है तो लंब का मान कितना होगा, 1 हो गया, यानी यह लंब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आधार का मान क्या होगा, √3 होगा। ये जो होगा, जब थीटा का मान A दिया है तो आधार क्या होगा, √3 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लंब और आधार का मान पता है, लेकिन इसका मान पता नहीं है। ठीक है, यानी इस फिगर में हमें क्या पता है, AB बराबर √3 और BC बराबर क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC का मान निकालेंगे। यहाँ लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या लिखेंगे, तो √AB² प्लस BC स्क्वायर, AB² प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान कितना है, तो AB का मान है √3, तो √3 के स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, किसी भी संख्या का अंडर रूट होगा उसके स्क्वायर करते रूट हट जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 है कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2। इस तरह से हमें मिल गया AC का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब हम तीनों भुजा का मान निकाल लिए, लंब, आधार और कर्ण, तीनों का मान पता हो गया। अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। sin A × cos C प्लस cos A × क्या दिया है, sin C दिया है। यह बात याद रहे कि जैसे थीटा का मान बदलेगा ना, तो लंब, आधार का मान ऑटोमेटिक बदल जाएगा, कर्ण का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, समझने के लिए एक और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, फिगर बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाते हैं समझने के लिए। सेम फिगर बनाते हैं, ABC। B क्या है, समकोण है, यहाँ BC का मान 1 है, √3 है, और ये क्या है, 2 है। यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि थीटा की जगह A भी दिया है
और थीटा का जगह क्या दिया है, सी भी दिया है। ठीक है, तो इस फिगर में हम देख रहे हैं, समझाने के लिए 2 फिगर हमने बनाया। अगर आपको समझ में आएगा तो एक ही फिगर से काम चल जाएगा। थीटा का मान ए है, इसमें हमें क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए थीटा क्या माना गया, थीटा बिंदु सी है। यानी जैसे हम थीटा को सी मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू थीटा ए ये क्या होगा, पी हो जाएगा, और ये क्या होगा, बी, और ये क्या होगा, एच होगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बटा क्या लिखेंगे, एच, इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, प्लस है कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा जैसे ही बदलेगा मान ऑटोमेटिक बदलेगा। यहाँ देख रहे हैं थीटा का मान ए है तो पी और एच का मान भरना है। थीटा का मान ए है तो पी का मान 1 और एच का मान कितना है, 2, यानी कितना लिखेंगे, 1/2। ठीक है, इंटू थीटा का मान सी है, थीटा का मान क्या है, सी है, तो बी और एच का मान भरना है। जैसे थीटा का मान यहाँ सी है तो बी का मान 1 और एच का मान कितना है, 2, ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस। अब यहाँ आते हैं, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान ए है, तो अकॉर्डिंग टू थीटा ए बी और एच का मान क्या होगा, थीटा ए है तो बी का मान कितना होगा, √3 और एच का मान कितना होगा, 2, यानी √3/2 इंटू, अब थीटा क्या है, सी है, तो सी के अनुसार पी और एच का मान पता करना है, तो सी यहाँ पे होगा तो पी का मान √3 और एच का मान कितना होगा, 2, यानी √3 कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गुना करेंगे हम, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, जिसका वर्गमूल फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। जब भी भिन्न का जोड़ बनाना हो तो जब नीचे का बेस बराबर होता है तो ऊपर के ऊपर जोड़ दिया जाता है। नीचे 4 है तो 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना, 3, यानी कितना हो जाएगा, 4/4, कटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा जैसे ही क्या होगा, थीटा का मान चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, लंब आधार और कर्ण का मान बदल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, बेस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी b/h इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला वही लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, माइनस साइन थीटा का लंब बटा कर्ण इंटू लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ थीटा का मान क्या है, a है, तो जब थीटा का मान a है तो आधार और कर्ण का मान क्या होगा, थीटा का मान जब a है तो आधार का मान कितना है, 3, √3, और कर्ण का मान कितना है, 2, यानी हो जाएगा √3/2 इंटू, यहाँ देख रहे हैं थीटा का मान c है तो c के अनुसार b और h का मान निकालना है। थीटा का मान जब c है, यहाँ c है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 1, और h का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी 1/2 माइनस थीटा का मान जब a है तो p और h का मान निकालना है। थीटा का मान जब a है तो p का मान 1 और h का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी 1/2 इंटू थीटा का मान जब c है, यहाँ c है थीटा का मान, थीटा का मान जब c है तो p और h का मान निकालना है। तो थीटा का मान जब यहाँ c है तो p का मान हो जाएगा √3 और h का मान हो जाएगा 2, यानी √3 कितना हो जाएगा, 2। गुना करेंगे √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और माइनस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये भी कितना हो जाएगा, 4। दो संख्या जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो घट के क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आंसर हमारा कितना, 0।